स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों, सभी शिक्षकों, सभी मित्रगण और सभी पारिवारिक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 850 का आंकड़ा पार कर लिए हैं और आशा है बहुत जल्दी 1000 पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जितना भी हो सके चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने अधिक लोगों के पास पहुंचेगा वो इसका अधिक लाभ उठा पाएंगे। अब आज के वीडियो में आपको मिलेगा क्या अवकलन का जो फॉर्मूला है वो शुरू से पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अवकलन जो डिफरेंशिएशन है 11th में भी है और 12th में, तो बेस से बताने चल रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन देखिए, अवकलन मतलब अगर देखा जाए तो किसी दिए गए फलन के मान को कम कर देना। किसी दिए गए फलन के मान को कम कर देना। जैसे मान लीजिए कोई एक फलन है y = x²। अगर हम इसमें कमी करते हैं तो जो y है इसमें dy की कमी करते हैं और जो x है इसमें dx की कमी करते हैं। तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब इसमें कमी करेंगे तो y - dy और x - dx का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड। अब ये कितनी कमी हुई जांच के लिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो आप लोग जानते हैं LHS से LHS माइनस होगा और RHS से RHS। कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है, समझेंगे। माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा, -y + dy और x²। देखिए a - b का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो -x² - dx का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x dx। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, x² से x², और ये बहुत ही आंशिक परिवर्तन है, यानी लगभग क्या कह देंगे, 0। तो अब देखिए बच क्या रहा है, LHS में बचा है dy और RHS में बचा है 2x dx। तो dy = 2x dx, तो dy dy/dx = 2x। हम चले कहाँ से थे, y = x² और आए कहाँ, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू dx। क्या हो गया, 2x, मतलब पावर उतर गया और पावर में एक कम हो गया। तो आप ये सीखें कि जैसे कोई फलन है, कोई फंक्शन है y = x⁴n, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। ओके, देखते चलिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिखते चलिए। नेक्स्ट, आगे देखिए। अगर अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो ये तो एल्जेब्रिक फलन था, इसी तरह ढेरों फंक्शंस होंगे जिसका आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। आइए एक नज़र देख लें कौन कौन से फलन होंगे। जैसे हम फलनों का प्रकार कहें तो ILATE, आइलेट। I फॉर होगा इन्वर्स फंक्शन, L फॉर होगा लॉगरिथम फंक्शन, और A फॉर होगा एल्जेब्रिक फंक्शन, और T फॉर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E फॉर होगा एक्सपोनेंशियल
फंक्शन। ठीक है, मतलब इन्वर्स के अंतर्गत हम लोगों को अवकलन आना चाहिए। साइन इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का, टेन इन्वर्स एक्स का, कॉट इन्वर्स एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स का और कॉसेक इन्वर्स एक्स का। लॉगरिथम में आना चाहिए, लॉग से रिलेटेड लॉग एक्स। एल्जेब्रिक अभी आप देखें एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पे 4। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। एक्सपोनेंशियल जिसका प्रसार जानते हैं, ई पे एक्स, ए पे एक्स, इन सभी का भी डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। तो इन सभी के डिफ्रेंसिएशन को ज्ञात करने के लिए एक फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बनाया गया। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बनाया गया जिसे प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्या होता है मन में रखिएगा, इसको कहेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, जिससे कि आप विभिन्न फलनों का अवकलन करके रूल निकाल सकते हैं। जैसे कि एक हम आपको बताएं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। जैसे हम एक का आपको बता दे रहे हैं, अगर आप लिमिट का अध्ययन किए होंगे तो कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आता है तो लिमिट का वीडियो है उसे देख लीजिए, नहीं तो लिमिट पढ़ा दिया जाएगा। जैसे कह रहा है कि हमें एफ एक्स दे दिया गया, जैसे लॉग एक्स पता है, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए, तो आप लॉग मतलब एफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे, एक्स प्लस एच। रूल क्या कहता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये रूल है। आइए रखते हैं, कहेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स अपॉन एच। हमने बताया है इसके पहले के वीडियो में कि लॉग में जो माइनस में होगा वो अपॉन में आएगा। अगर अपॉन से माइनस में जा सकता है तो माइनस से कहाँ जाएगा, अपॉन में। लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग एक्स प्लस एच बाई एक्स अपॉन एच। अलग अलग कर देंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस एच अपॉन एक्स बाई एच, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एच बाई एक्स बाई एच। अब लॉग एक्स का प्रसार, ठीक है, देख लीजिए, लॉग 1 प्लस एक्स का जो प्रसार होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पे 4 बाई 4 डॉट 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 इन्फानाइट। यहाँ पर एक्स का कार्य कौन कर रहा, एच बाई एक्स। क्या कहेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान से रखिए, कहेंगे एच बाई एक्स पे 1 बाई 1 माइनस एच बाई एक्स पे 2 बाई 2 प्लस एच बाई एक्स पे 3 बाई 3 माइनस एच बाई एक्स पे 4 बाई 4 डॉट 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 बाई एच। क्या कॉमन दिख रहा है, एच बाई एक्स सभी पदों में है ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 माइनस यहाँ पावर 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, एच बाई एक्स पे पावर 1 बाई 2 प्लस एच बाई एक्स पे पावर स्क्वायर बाई 3 डॉट 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 बाई एच। एच एच कैंसिल, अगर एच की जगह 0 रख देंगे तो सब खत्म, बचेगा क्या, 1 बाई एक्स। मतलब हम आपको बताएंगे कि लॉग एक्स का कभी भी आपको अवकलन की ज़रूरत हो तो इतना नहीं करना, ये तो डेरिवेशन बताए हैं, कितना करना है, केवल 1 बाई एक्स रख देना है।
इसी तरह अब विभिन्न फलनों का अवकलन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप इसे मन में रखे हैं अवकलन के नियमों का, तो समाकलन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम पूरे फॉर्मूले का चर्चा करते हैं और ध्यान से बताते हैं। देखिएगा, इन नियमों को मन में बैठा लीजिएगा, एक नोट्स बनाइएगा और उसमें लिखिएगा। जैसे हम कहें इधर फलन लिख रहे हैं और इधर अवकलन लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये अवकलन है, ये फलन है। जैसे e पे x का अवकलन e पर x ही होता है, log x बेस e का 1/x होता है, a पे x का a पे x log a बेस e होगा और log x बेस a का 1/x log e बेस a होगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 होगा और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। ओके, और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कॉट इनवर्स एक्स का -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, सेक इनवर्स एक्स का x√x² -1 होगा और कॉसेक इनवर्स एक्स का -x√x² -1 होगा। आपको मन में केवल साइन, टैन और सेक का रखना है, कॉट में माइनस लग जाएगा और कॉस में माइनस लग जाएगा, कॉट में माइनस लग जाएगा और कॉसेक में माइनस। ये महत्वपूर्ण फलन हैं जिनके अवकलन आपके सामने है। ओके, कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट कुछ और रूल बताते हैं अवकलन से रिलेटेड। वीडियो पूरा देखिए और नोट करते चलिए जिससे कि आप लोगों को फायदा हो। आइए आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा है, अगर मान लीजिए गुणा के रूप में दो फलन उपस्थित हों, y = पहला फलन गुणे दूसरा फलन, दो फलन आ जाएं तो dy/dx = पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। यही बात अगर भाग में आ जाए, पहला डिवाइडेड बाई दूसरा, तो dy/dx दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन और डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। ये बातें मन में बैठा लीजिएगा, फिर जब क्वेश्चन बताएंगे तो आसानी से आप इस पर बैठा करके डिफरेंशिएशन नियम द्वारा कर लेंगे। ओके, अब ये स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये रूल हो गए हैं, अब आपको क्या करना है, बेसिक क्वेश्चनों को लगाना है। आज फॉर्मूला तैयार करिए, अगले वीडियो में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे अवकलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेसिक, जो कि किस क्लास के हैं, 11th के, लेकिन 12th के लिए बेसिक का कार्य करेगा। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि 850 का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं और अब 1000 पूरा होने का इंतज़ार है और ये केवल आप ही के हाथों से संभव है। तो जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई सुधार हो की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।